तो अस्सलाम वालेकुम जोर बाशिन सलामत बाशिन। रात के 3 बज रहे हैं। हम पूरी रात नहीं सोए क्योंकि आज हमने निकलना था कोयटा के लिए और आज 23 मई है और ईद में ना बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लाइक 5 डेज़। एज़ यू नो कि मैंने कहा था कि मैंने अपनी पैकिंग एक हफ़्ते पहले ही थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दिया था। हमारे तकरीबन 3 बैग्स थे और कुछ छोटे छोटे बैग्स और थे। बस लास्ट की कुछ चीज़ें जो थी उनको जमा करने में थोड़ा टाइम लग गया था। पूरी रात इसलिए नहीं सोए क्योंकि हमने सुबह 4 बजे से 6 बजे से मतलब इस तरह निकलना था। गाड़ी वाले ने आना था। हमने बाय रोड जाना है और हमने टूटी जो है वो बुक कराई हुई है। जितना सामान आपको नज़र आ रहा है यही जो है हमने पैक किया, नाश्ता किया और गाड़ी वाला सुबह सुबह ही पहुंच गया था, लाइक 5 बजे। तो हम 6 बजे तक निकल गए थे। कामरा से कोयटा का जो सफ़र होता है ना तकरीबन 18 से 19 घंटे का होता है। हम सुबह बैठे हुए थे तकरीबन 6 बजे। तो खैर यहाँ से हमने जो भी सामान वगैरह था हमने ले लिया था और रास्ते के लिए हमने थोड़ी बहुत लाइक स्नैक्स वगैरह जो भी होते हैं, पापड़ चिप्स वगैरह बच्चों के लिए, वो भी उठा लिए थे। लेकिन यार ये मेरा ना सफ़र इतना कोई गंदा गुजरा है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम टूडी पे जो है वो सफ़र किया है। इतनी छोटी सी स्पेस होती है, बच्चों के साथ एक गाड़ी में बैठना और इतनी दूर का सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शुरू में तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी बेजार होते रहे और हम भी जो है बड़े भी बेजार हो गए थे। लेकिन माशाल्लाह जो ड्राइवर था वो बिल्कुल हट्टा कट्टा और बिल्कुल जो कहते हैं ना फ्रेश गाड़ी चला रहा था। स्टूडियो में हम आए थे, ये बंदा पहले कोयटा से इस्लामाबाद आया था और उसके बाद उन्होंने जो है सवारी को नीचे उतारा और उसके बाद हमें पिक किया और उसके बाद वापस, लाइक पूरी रात ही बंदा नहीं सोया, पूरा दिन नहीं सोया और इसने फिर दोबारा जो है कोयटा की तरफ इन्होंने सफ़र किया। लाइक सैल्यूट है इन्हें, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग होते हैं। पता नहीं क्या खाते हैं कि इनको नींद भी नहीं आती और थकते भी नहीं और इतने मज़े से गाड़ी चला रहे होते हैं। मैं कहती हूँ ना ज़िंदगी का सबसे बोरिंग काम जो होता है सफ़र करना है और सबसे ज़्यादा बोरिंग काम ड्राइविंग है। हस्बैंड साहब तो आगे बैठे हुए थे और जब उन्हें नींद आ रही थी वो सो भी रहे थे। मैं बच्चों के साथ पीछे बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा तंग में बैठी हुई थी। सामान वगैरह भी आगे पड़ा हुआ था, पाँव फैलाने की भी जगह नहीं थी और बच्चों भी सारे मेरे पाँव पे ना सो गए थे। जब मुझे ना कोयटा जाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, लाइक मैं पहले बहुत खुश होती थी कि हम अपने सिटी जा रहे हैं, लेकिन अब मुझे नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ वहाँ क्या होने वाला है। मैं जब भी कोयटा जाती हूँ तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हो जाते हैं और मुझे अपनी अम्मी के पास रहना पड़ता है और उसके बाद जो है बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पे ना सर्वाइव करती हूँ। आई डोंट नो, मे बी सारे हस्बैंड ऐसे होंगे लेकिन मेरे तो हैं ही ऐसे। अच्छा, तो ये है पहाड़ों का व्यू और इतने खूबसूरत व्यू थे ना। जैसे ही हम बलोचिस्तान की तरफ इंटर हुए ना तो पहाड़, खूबसूरती, हवा चेंज हो गई थी बिल्कुल। इस तरह पंजाब की हवा गर्म होती है ना, वैसे ही जब हम बलोचिस्तान में इंटर होते हैं ना तो यकीन करें ऐसे हम मौसम ठंडा ठंडा, लाइक गर्मी तो होती है लेकिन हवा ठंडी होती है वहाँ की। कहती हूँ ना कोयटा जन्नत है, बलूचिस्तान जन्नत है। इसका मौसम बड़ा खूबसूरत होता है और यहाँ पे ना जब हम बिल्कुल ना बलूचिस्तान के अंदर इंटर हो गए थे तो यहाँ पे इतनी मिट्टी उड़ने लग गई अचानक से कि बंदा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और अचानक से इस तरह से बादल आ गए थे और इतना खूबसूरत मंजर हो रहा था। लेकिन मिट्टी उड़ने की वजह से ना सारा जो था ना वो अंधेरा छा गया था। लाइक हमें ना सामने वाली गाड़ी तक नज़र नहीं आ रही थी कि आगे से कोई गाड़ी हमें जो है वो आ रही है या नहीं आ रही, या पीछे कोई गाड़ी है। वो सारी मिट्टी इतनी ज़्यादा थी कि मत पूछें। अच्छा, बीच बीच में हम रुक भी रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे और थोड़ा चल रहे थे क्योंकि बैठ बैठ के पाँव में बिल्कुल जो है सुन पड़ गया था और यहाँ पे छोटा सा डॉगी भी बैठा हुआ था। पाँव बिल्कुल अकड़ जाता है। और ये देखें कितनी मिट्टी उड़ रही है यार, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जो ये ऐसा धुंध टाइप नज़र आ रही है ना, ये सारी मिट्टी उड़ रही थी और इतनी तेज़ तूफ़ानी हवा चल रही थी कि सामने से ना गाड़ी जब तक नज़दीक नहीं आ रही थी ना तब तक नज़र ही नहीं आ रही थी। एक लम्हे के लिए मैं डर गई थी। मैंने कहा अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। बस दुआएं पढ़ पढ़ के ना हम जो है रास्ते में आते रहे हैं। और यहाँ पे ना देखे टाइम क्या हो रहा है, 7:30 हो गए थे और अभी तक हम कोयटा नहीं पहुँचे। और हम लास्ट में जब कोयटा पहुँचे ना, ये यहाँ पे आपको मैं अब दिखाऊंगी, यहाँ पे एक छोटे छोटे गाँव भी थे, यहाँ से हम गुज़र रहे थे।
तो यहाँ पे सारी छोटी-छोटी जगहें जो थी वो थी। और उसके बाद जब हम कोयटा पहुँचे ना, यकीन जाने इतनी कोई खुशी हो रही थी, इतनी कोई खुशी हो रही थी कि ना मत ही पूछें। इतना लंबा सफ़र मैंने ज़िंदगी में पहली बार किया हुआ है। तो ख़ैर ये हम जैसे ही कोयटा पहुँच गए, फिर ये हमारा एयरपोर्ट रोड आ जाता है और उसके बाद आगे सारे जो है रोड वगैरह आ जाते हैं। तो उसके बाद हम पहुँचे और ईद के दिन थे और इतना रश था, इतना ट्रैफिक था कोयटा के अंदर जब हम इंटर हुए और अपने इलाके की तरफ जा रहे थे। हम ना 1 साल कोयटा से दूर रहे और 1 साल बाद जब आए तो सारी नई इमारतें जो है यहाँ पे तामीर हुई है, नए शॉप्स, नई दुकानें, नए बैंक, सब कुछ नया था। हमने कोयटा क्या छोड़ा, कोयटा ने अपना रंग ढंगी बदल दिया यार। इतने खुश हो रहे थे कि बस शुक्र है हम पहुँच गए। और मैंने भी शुक्र अदा किया कि यार ये सफ़र ख़त्म हुआ और ये मेरी लास्ट जो है ना जर्नी होगी बाय रोड, और मैं दोबारा कभी भी ना गाड़ी में और बाय रोड सफ़र नहीं करूँगी यार। तो बाय बहुत ज़्यादा थका दिया था मैं, लाइक 2 दिन तक मैं घर में जब आई हूँ तो मैं ऐसे लग रहा था कि मैं गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। यहाँ पे हम घर पहुँचे तो सास ने बिरयानी बनाई हुई थी और साथ में सैलेड था, दही था और लस्सी, और उसके साथ बॉटल और थोड़े से आलू मटर भी बनाए हुए थे। उन्होंने तो बीच बीच में खाया कुछ ना कुछ, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। मैं इतनी भूखी थी, मैंने 2 प्लेट चावल खाए और मैं आराम से जाके ना सो गई। मुझसे कोई भी बात कर रहा था तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो खैर मैं इतना थक गई थी और फिर मैं जाके ना आराम से जाके ना सो गई थी। तो खैर आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।